देश में कई मुद्दे गरमाए हुए हैं। इनमें एक बड़ा मुद्दा यह है कि राहुल गांधी को सजा मिली, सूरत कोर्ट से सजा मिली। वो सेशंस कोर्ट में दोबारा गए थे, डिसमिस्ड कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था, यानी उनकी सजा को बरकरार रखा गया। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उन्हें 2 साल की सजा मिली, उनकी सांसदी चली गई, बंगला छिन गया। अब उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो सेशंस कोर्ट में एक बार अपील करने के बाद, और जो कि खारिज हो चुकी है, उनके पास अगला ऑप्शन है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट अब मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद गुजरात हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। निचली अदालत के फैसले को उन्होंने यहां पर चुनौती दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 25 अप्रैल को हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल की इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। उन्हें सूरत की एक निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। आपको यह भी बता दें कि सूरत सेशंस कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई एक टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिनों की मोहलत भी तब दे दी थी और हाथों हाथ उनको जमानत भी दे दी गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा के आदेश को चुनौती देते हुए 3 अप्रैल को सूरत सेशंस कोर्ट का रुख किया था। दोबारा उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए एक अर्जी भी दाखिल की थी। राहुल गांधी को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए उनके आवेदन को 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संसद सदस्य और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपने शब्दों के प्रति ज्यादा सावधान रहना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया तब वो सांसद होने के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। इन बातों को भी आधार बनाया गया था कि वो एक बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, वो माफ़ी मांग लेते तो शायद बात बन जाती। ये भी कई विशेषज्ञों की राय थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर माफ़ी नहीं मांगी थी। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल की मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था, साथ ही केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। संसद सदस्यता रद्द किए जाने के कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। इससे पहले उनकी सांसदी चली गई थी, और सांसदी चली गई तो फिर बंगला भी खाली करना पड़ेगा। बंगला खाली करते समय राहुल गांधी ने कहा था कि वो सिर्फ सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं, वो आगे भी ऐसे ही सच बोलते रहेंगे, भले ही उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों के सरनेम मोदी हैं। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत, यानी मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ ही, यानी गुजरात में ही ये मामले दर्ज किए गए। सुशील मोदी, एक और मोदी हैं, बीजेपी के ही हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी पटना में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उनकी भी यही शिकायत थी कि इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय का अपमान हुआ है। बीजेपी ने इसको ओबीसी समुदाय के अपमान से भी जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का क्योंकि नाम लिया गया था, तो बीजेपी के तमाम नेता ओबीसी समुदाय के अपमान की बात कहते हुए दिखाई दिए। सुशील मोदी ने जो बात कही थी, उसके बाद में पटना हाईकोर्ट से थोड़ी राहत भी मिलती दिखाई दी राहुल गांधी को। पटना हाईकोर्ट ने दरअसल सेशंस कोर्ट ने जो कहा था कि सशरीर सदेह राहुल गांधी को उपस्थित होना होगा, उससे छूट दे दी थी, तो एक राहत की बात थी। लेकिन ये देखना होगा कि हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट में किस तरीके से राहुल गांधी के मामले की सुनवाई होती है। वकीलों के अपने तर्क हैं। कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील जो हैं, वो राहुल गांधी के लिए अब एक तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कानूनी तरीके से। कपिल सिब्बल का यह भी कहना था कि इस मामले में मानहानि का मामला बनता ही नहीं था। वो इस सज़ा को भी बिज़ारे कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि बड़ी अटपटी सज़ा अपने आप में दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर कपिल सिब्बल की जो बातें थीं, वो आपको हाई कोर्ट में भी दलील के दौरान सुनने को मिल सकती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही जाएगी कि पूर्णेश मोदी इस पूरे मामले में एक पार्टी नहीं है, उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई थी, और ये पूरे मोदी समुदाय को इंगित नहीं किया गया था। कांग्रेस का एक हमला और रहा है कि देखिए एग्जैक्टली उनकी टिप्पणी क्या थी। ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी के सरनेम मोदी हैं। सभी चोरों के उपनाम या सरनेम मोदी क्यों होते हैं? ढूंढेंगे तो और भी मिल जाएंगे। राहुल गांधी का कोलार में एग्जैक्ट बयान था। ये बयान बड़ा भारी पड़ा।
भारी इस लिहाज से पड़ा कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और सांसदी चली गई। लेकिन अब इसका एक और पहलू है, राजनीतिक पहलू। इस मुद्दे को ऐन चुनाव के पहले कांग्रेस को उठाने का मौका मिल गया। अब इसमें 2 तरीके से मामला देखने में आ रहा है कि क्या राहुल गांधी पर एक तरीके से बीजेपी का प्रहार रहा, इसको इस तरीके से निरूपित कर रही है कांग्रेस। दूसरी तरफ कांग्रेस इसका भरसक फायदा, सहानुभूति जो राहुल गांधी को मिल रही है वो उसका फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष के तमाम नेता लामबंद दिखाई पड़े। वो बीजेपी के खिलाफ जितने भी मुद्दे थे वो कांग्रेस के मुद्दों से मिलते जुलते जिनके भी मुद्दे दिखाई दे रहे थे वो सब के सब एक मंच पर आ गए। राहुल गांधी का समर्थन करते ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी दिखाई दिए जो कि अभी तक उनसे दूरियां बनाए हुए थे। तो इस सजा के बाद में जहां राहुल गांधी को नुकसान हुआ सांसदी जाने का, तो वहीं फायदा हुआ कि विपक्षी एकता को लामबंद करने और जनता की सहानुभूति लेने का मौका मिल गया। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट में इस मामले को कैसे लिया जाता है। दरअसल हाई कोर्ट में यदि इस सजा को पलट दिया जाता है, इस पर रोक लगा दी जाती है, तो राहुल की सांसदी की बहाली या दूसरी चीजों के ऊपर कांग्रेस काम कर सकती है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल सांसदी जाना एकमात्र विषय नहीं है। अब तो चुनाव नजदीक आ चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि राहुल अगला चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। सजा और इसके बाद 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का भी प्रावधान है, तो यह ज्यादा समस्या का विषय हो सकता है। लिहाजा राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस इस लिहाज से भी देख रही है कि 2024 में जिनको वो अपने चेहरे के तौर पर रखना चाहती है, विपक्षी एकता के चेहरे के तौर पर रखना चाहती है, वो राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हाईकोर्ट पर सबकी नजर है। हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है इस पर सभी की नजर बनी हुई है। हम इसका अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।